मॉडल बिहार में चलेगा। हाँ सही बात है, योगी मॉडल चलेगा। अब तो बेचारा उन लोग के सबके पीछे भी पिछवाड़े में अंडर पैंट लेकर चलता था, अब वो भी नहीं रहेगा। बस यही एक रहेगा। योगी मॉडल चलेगा बिहार में। बिहार में योगी मॉडल, यूपी में भी नहीं चलेगा, यूपी में भी नहीं चलेगा। एजुकेशन उसने खत्म किया है, 27,000 स्कूल बंद हुआ यूपी में। रेपिस्ट है सबसे ज्यादा, जितना 15 साल में हुआ है तो रेपिस्ट रेस्ट का देखिएगा तो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ भाजपा का हुआ है। बस अगर अपने ये देश किसी के बाप का जागीर नहीं है, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। भारत में मोदी जी 2 घंटा तक पीछे चले, एक बैग फिर आगे बढ़ गए हो, तो ये चोरी नहीं है। क्या गया है? कट गया नाम, मेरा नाम कट गया। पैटी आप भी हैं। तो फिर मेरा अगर मैं घुसपैठिया हूँ तो मेरा मैट्रिक से लेके अभी तक का सर्टिफिकेट और जो मेरा वोट लेके प्रधानमंत्री बना हुआ है वो सबसे बड़ा चोर है साला। चाह रहे इस बार बिहार क्या होगा बिहार में? बिहार में परिवर्तन होगा। क्या लग रहा है क्या होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। मोदी चोर है। चोर है जी, बिल्कुल चोर है। यहाँ राहुल गांधी अच्छा रहेंगे सबसे बड़े। अरे राशन दे ही रहे आप लोगों को, 15 लाख नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया, 15 लाख का झूठ बोलते हैं सब दिन, तो झूठ बोल बोल करके बदलाते हैं, कल झूठ बोलते। क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री तक घूम रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होना चाहिए, मोदी नहीं। राहुल गांधी होना चाहिए। जी 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 जी, मोदी नहीं। जी नहीं, चोर है मोदी। मोदी चोर है। मोदी चोर है, झूठ बोलने वाला। कौन बोला कि मोदी चोर हम है? बोल रहे हैं, सारा पब्लिक बोल रहा है, बोला जनता बोल रहा, हम लोग चोर है। बोलिए क्या कुछ करना चाहेंगे इस बार बिहार में चुनाव है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? बदलाव चाह रहे हैं हम लोग। बदलाव चाह रहे हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार सही काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, गलत कराओ। वो बूढ़ा एक नारा लग रहा है वोट चोर। कौन वोट चोरी कर रहा है? वोट चोरी तो करिए रहा भाई, आप नहीं देख रहे हैं वोट चोरी कौन कर रहा है, आपको खुद मालूम है, आपको खुद पता है इस बारे में कि वोट चोरी कौन कर रहा है। आप बनारस में मोदी जी 2 घंटा तक पीछे चले, एक बैग फिर आगे बढ़ गए हो, तो ये चोरी नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष रहता है तो वो यही बात बोलता है कि हमने लेडीज को आपको जो है कहा अंदर में पैसे जब वोट देने के लिए जाती है उसका पता हटाया जाता है। और अभी क्या बोल रहा है वो, अभी क्या बोल रहा है वो कि हम जब तक अंदर घर में घुस जाके देखेंगे जाकर के। कह रहा कि महिलाओं का सम्मान करिए। क्या आप सीसीटीवी कैमरे मांग रहे हैं आप लोग? आप सम्मान का बात कर रहे हैं, क्या सम्मान मिल रहा है महिलाओं को ये बताइए आप। महिलाओं को क्या सम्मान मिल रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन वोट चोरी कर रहा है? सत्ता में बैठे लोग वोट चोरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग सपोर्ट में है, चुनाव आयोग सत्ता का दलाल है। अगर सीसीटीवी फुटेज अगर दिखाने के लिए बोला जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? अरे तो बुर्खा पहनी महिलाओं का आप कैमरा देखिएगा। क्या बुर्खा पहनी हुई महिला रोड पर नहीं चल रही है, नंगी है? नंगा वोट देने गई है महिला, जो नहीं देखेंगे? रोड पर चल रहा है, पट्टा बंधा हुआ है, जो नहीं देखेंगे? काहे कह रहे चुनाव होगा ऐसा? क्या ऐसा? सत्ता में लोग बैठे दलाल, अपने लोगों को बैठाया चुनाव आयोग में। पूर्व चुनाव आयुक्त कहाँ है अभी, ये बताइए? रिटायर हो गया। रिटायर हो गया, देश छोड़ के भाग गया। देश छोड़ के भाग गया। बिल्कुल, आपको नॉलेज में नहीं है? आपको नॉलेज में नहीं है? आपके नॉलेज में नहीं है ये बात? नहीं, चुनाव आयोग चुनाव आयोग के गठन के लिए जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस के एक मेंबर का होना जरूरी था। सरकार ने उसमें से चीफ जस्टिस के एक जस्टिस को हटा दिया और अपने एक नेता को डाल करके अपने मन चाहे चुनाव आयोग को, पसंदीदा चुनाव आयोग को बनाया। सबसे पहली धांधली तो ये हुई। दूसरी चीज, जब ये मीडिया के अंदर आ चुकी है कि एक घर के अंदर 40 और 80 लोग मिल रहे हैं और शाम के बाद जब वोटिंग क्लोज हो जाता है, क्लोज होने के बाद का जब वो फुटेज मांग रहे हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि क्लोज होने के बाद क्या ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी हुई है। सोशल मीडिया में कई ऐसे हमने वीडियोस देखे हैं और आप लोगों ने भी देखे होंगे कि स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर ईवीएम मशीन घूम रहे हैं। जब चुनाव आयोग से पूछा गया तो उन्होंने आनाकानी कर दी। चुनाव आयोग ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। चुनाव आयोग ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं। डाउट है चुनाव आयोग पे आपको? बिल्कुल डाउट है। चुनाव आयोग टीएन शेषन जैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग होना चाहिए तो टीएन शेषन जैसा होना चाहिए। वो एक निष्पक्ष चुनाव आयोग थे और चुनाव आयोग के गठन के लिए चीफ जस्टिस का होना जरूरी है उस कमेटी में। अगर चीफ जस्टिस को से हटा करके
आपस में मिल बैठ के चुनाव आयोग को बनाते हैं तो धांधली होगा। और नीतीश कुमार से युवा नाराज है। नीतीश कुमार जी ने पूरे के पूरे वैकेंसीज को खत्म कर दिया। सारे जगह पे आप जितने भी हॉस्पिटल जाए, जितने भी आप कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को देख रहे हैं, कचहरी के अंदर देख रहे हैं, सारे जगह पे कॉन्ट्रेक्चुअल बदलाव चाह रहा है बिहार। हाँ, उन्होंने 8 से 10 हजार में युवाओं को खटा रहे हैं। बिहार बदलाव चाहता है, इसलिए चाहता है कि बिहार में रोजगार नहीं है। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि हमने इतनी नौकरियां दे दी। ये अभी आप देखिए, कैमरा घुराइए भैया, कैमरा घुराइए। ये रेड सिग्नल लगा हुआ है, व्यवस्था क्या है? ये इस इतने चौड़े रोड पे ये सिग्नल लगा हुआ है, ना गाड़ी आ सकती है ना जा सकती है। 4 घंटा और जाम लग जाता है। पहले रोड चौड़ा होगा, उसके बाद सिग्नल लगेगा ना। कहा जा रहा है एनडीए कर रही है, राहुल गांधी भड़का रहे हैं आप लोगों को। क्यों भड़काएंगे राहुल गांधी? एनडीए के जब मेन लीडर है ना हमारे प्रधानमंत्री जी, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी को अगर डिग्री दिखाने के लिए बोला जाए। लेकिन बताइए, कहा एनडीए कर रही है, अमित मालवीय जो भाजपा के नेता है वो कह रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को जोड़ रहे हैं आप लोग। बांग्लादेशियों को जोड़ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? देश की सेना पे सवाल उठा रहा है अमित मालवीय। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है ना, वहाँ जब व्हाट्सएप से आ रहा वही दे रहा है। रक्षा कौन करता है? सीमा की रक्षा कौन करता है? बीएसएफ किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय के ना। इसका मतलब ये है कि गृह मंत्रालय गद्दार है, चोर है, जो बांग्लादेशी घुस के यहाँ आ रहा है। बीजेपी रेपिस्ट है। सबसे ज्यादा जितना 15 साल में हुआ है तो रेपिस्ट रेस्ट का देखिएगा तो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ भाजपा का हुआ। बस अगर अपनी माँ बेटी को अगर बचाना है तो बीजेपी को हटाना होगा। बस सबसे सुरक्षित महिला, चाहे हिंदू, लेकिन बताइए, आप कह रहे हैं, लेकिन अमित शाह कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है। हाँ, 12 बजे रात को उनके लिए सुरक्षित है। बदन हाथ उनको दबाया जाता है, उनको सब कुछ दिया जाता है, तो सुरक्षित तो उनके लिए है ना, हम लोग के लिए सुरक्षित नहीं है। तो वोट कौन चोरी कर रहा है जी? वोट चोरी वही करता है जो आदमी वोट लेने वाला के साथ रहता है। आज जो है ईवीएम मशीन को हटा दिया, सब चोरी खत्म हो जाए। मेरा एक सवाल है, मैं 2003 का वोटर रहा हूँ। आज सर में मेरा नाम काट दिया गया है। कट गया नाम? मेरा नाम कट गया। पेटी आप भी हैं तो फिर मेरा अगर मैं घुसपैठिया हूँ तो मेरा मैट्रिक से लेके अभी तक का सर्टिफिकेट और जो मेरा वोट लेके प्रधानमंत्री बना हुआ है वो सबसे बड़ा चोर है साला। वो भी चोर है। 2003 का वोटर हूँ। देखिए एक बार 2003 का वोटर हूँ। क्या हुआ? मैट्रिक कब किया आप? मैट्रिक मैंने किया 2001 में। 2001 में सही थे, अभी घुसपैठिया बन गए। पैदा हुए तो सही थे, लुल्ली कटा तो सही थे, अभी घुसपैठिया हो गए। मोदी जी घुसपैठिया बना दिए। तो मोदी जी को सत्ता से उतार देंगे ना इस बार? उतार देना, बिल्कुल उतार देना। क्या होगा भाई इस बार? बस वही होगा। आपका नाम है? परिवर्तन होगा। सब है सब। तो आप लोग का नाम है कि नहीं है? क्या करना चाहिए इस बार? क्या करिएगा इस बार? परिवर्तन चाहिए, इस बार परिवर्तन चाहिए। बीजेपी का जितना हिंदू मुसलमान करता है, आज सबके घर में उसका जितने दामाद है सब मुसलमान ही है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि वो मेरा दामाद मुसलमान नहीं। प्यार मोहब्बत, हाँ, तो प्यार मोहब्बत इसमें क्यों नहीं दिखाता है कि मंदिर और मस्जिद जाके तोड़ करके दोनों में लड़ाता है? धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं चाहिए। ये देश किसी के बाप का जागीर नहीं है, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप भाई है मेरे, ये भाई है मेरे। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सब हिंदू मुसलमान हैं और सब एक दूसरे के भाई हैं। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? सत्ता पक्ष कर रहा है हिंदू मुसलमान। देश के गद्दारों को, कौन सा देश का गद्दार? दिल्ली जाइए, देखिए 97 के छाती पर लगा हुआ गोली, पीठ पर किसी के नहीं लगा होगा। तो वो देश का गद्दार कितने लोग हैं जो ISI का ये कर रहे हैं, पेपर में आता है ना, वो देश का गद्दार नहीं, मुसलमान देश का गद्दार, दाढ़िया टोपिया का गद्दार हो गया। देश का गद्दार बैठा हुआ भाजपा और RSS में। कहा जा रहा है अब यहाँ पे योगी मॉडल चलेगा बिहार में। बिहार में योगी मॉडल? यूपी में भी नहीं चलेगा, यूपी में भी नहीं चलेगा। एजुकेशन उसने खत्म किया है। 27,000 स्कूल बंद हुआ यूपी में। स्कूल बंद के, एजुकेशन बंद करके आप मुझ पर राज कीजिएगा। योगी मॉडल चलेगा? दंगाइयों का इलाज करना है।
अपना इलाज खुद हो जाएगा बढ़िया से। सर पे बाल नहीं है ना, शरीर पे कपड़ा नहीं बचेगा, जहाँ से आए वहाँ ठिका जाओगे। बिहार में बाबा दोबारा मठ में दोबारा मठ में बाबा का मॉडल चलेगा यहाँ पे। किसका मॉडल? योगी मॉडल बिहार में चलेगा। हाँ सही बात है, योगी मॉडल चलेगा। अब तो बेचारा उन लोग के सबके पीछे भी पिछवाड़े में अंडर पैंट लेकर चलता था, अब वो भी नहीं रहेगा। बस यही एक रहेगा। आज जो बेरोजगार सब है, जो है ऑनर्स और ग्रेजुएशन कर करके पीएचडी किया हुआ है, वो टोटो चला रहा है। बस यही बात है। जिसका बाप आईएएस पे कम्पीट किया हुआ है, उसका आज बेटा चला रहा है टोटो। तब कितना रोजगार, आत्मनिर्भर मोदी जी बोले थे आत्मनिर्भर ऐसे करते हैं, इसलिए कि जाने के बाद 2 गाली भी सुन लेते हैं। अगर है आपके